हिंदी कविता को जो लोग पढ़ते नहीं हैं वो थोड़ा नाक भौं सिकोड़ कर उससे एक अजनबी सी दूरी बनाकर चलते हैं कि पता नहीं हिंदी में क्या लिखा जा रहा है, किस भाषा में लिखा जा रहा है। हम लोग भी कई बार हताश होते हैं, क्या हिंदी की नई पौध इतनी मजबूत है कि वो कविता के इस बागीचे को एक बेहतर पर्यावरण दे पाए। लेकिन इन दोनों वर्षों में मैंने पाया कि जो कविताएं हमारे पास आई हैं वो अपनी तरह से परिपक्व, सजग और बहुत गहरी संवेदनशीलता से प्रेरित हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात जो मेरी समझ में आई कि ये जो पूरा कविता संसार है, अमूमन साहित्य जो है बाजार और सत्ता के प्रतिरोध में खड़ा होता है। इन वर्षों में बाजार और सत्ता दोनों लगभग आक्रांता भूमिकाओं में हैं। वो लगभग हर स्पेस को हड़प लेने पर आमादा हैं। लेकिन मैंने पाया कि जो युवा कविता है, और शायद ये हिंदी की अपनी परंपरा भी है, जो अपने चरित्र में, अपनी मुख्य धारा में मूलतः बाजार और सत्ता विरोधी है, तो शायद ये युवा पीढ़ी उसी का प्रतिनिधित्व करती है, उसी को आगे बढ़ाती है। और ये मतलब मूलतः जनवादी कविताएं हैं। वो नकली राजनीतिक प्रतिबद्धता वाली नहीं, लेकिन अपने सरोकारों, अपनी संवेदना से निकली हुई। जो तीसरी बात मुझे समझ में आई वो भाषिक संवेदना को लेकर है। इन कविताओं की भाषा निश्चित तौर पर जो पुरानी कविताएं थी उनसे अलग हैं। कई बार उनमें हम पाते हैं कि अंग्रेजी के शब्द भी खूब आ जा रहे हैं, लेकिन भाषा को बरतने का, भाषा को समझने का, भाषा के नए अर्थ संभव करने का, कविताओं में कैसे किसी शब्द से एक नई चमक पैदा की जा सकती है, उसको देखने का कौशल इस पीढ़ी के पास है। ये बहुत सारी कविताओं में दिखता है। तो ये कविताएं जिस संबंधों के, जिस संसार को हम अपने हाथों से छूटता पा रहे हैं, जिस दुनिया को हम लगातार अपने आप से अजनबी होता पा रहे हैं, जहाँ लगता है कि आम जन की आवाज़ दबाई जा रही है, उसके प्रतिकार में उन सबको समेटती हुई ये कविता है और हम सब को इसके जश्न में शरीक होना चाहिए।